कर्म क्या होता है? हम कोई भी काम करते हैं, जैसे खाना खा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या हम क्या कुछ सोच रहे हैं, सब कर्म होता है। इसको क्रियामान कर्म बोला जाता है। जैसे आप खाना खाएं, आपका भूख मिट गया, तो ये कर्म हम जो किए हैं खाना खाने का, वो तुरंत फल दे के शांत हो गया, जैसे आपकी भूख मिट गई। लेकिन कुछ कर्म ऐसा होता है जिसका फल आपको तुरंत नहीं मिलता। जैसे आप पौधे लगाते हैं, या फिर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद फल देता है, तब तक के लिए संचित कर्म हो जाता है। तो यही जो संचित कर्म आपका कुछ टाइम बाद आपके सामने आता है फल देने के लिए, मतलब जब भी आपका संचित कर्म पक के फल देने आता है, तो वो प्रारब्ध बन के आपके सामने आता है, तो इसको प्रारब्ध कर्म बोला जाता है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई कर्म कर रहे हैं और आपको उसका फल ना मिले। आपका उसका फल ज़रूर मिलेगा, आज मिले, कुछ साल बाद मिले, कुछ जन्म के बाद मिले, लेकिन इसका फल ज़रूर मिलता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं अगर, तो हम सोचते हैं कि मैंने इस बंदे की हेल्प की, वही मेरी हेल्प करे, बट ऐसा नहीं होता। आप कोई कर्म कर रहे हैं, आपको उसका फल किसके थ्रू मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये भगवान डिसाइड करते हैं, यूनिवर्स डिसाइड करता है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक संचित कर्म का एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे राजा दशरथ थे, तो उन्होंने श्रवण कुमार को मारा था, तो उनके माता पिता अपने पुत्र के वियोग में मरे थे। तो उनके माता पिता ने मरते टाइम श्राप दिया था राजा दशरथ को कि आप भी अपने पुत्र के वियोग में मरेंगे। तो जब श्री राम जी को वनवास हुआ, तो उस टाइम राजा दशरथ मरे थे अपने पुत्र के वियोग में। तो कभी ना कभी फल मिलता ज़रूर है हमारे कर्म का, ऐसा नहीं है कि कभी इसका फल ना मिले। तो इसका डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है कि कर्म क्या है, कर्म कितने टाइप का होता है। तो ये एग्जाम्पल 3-4 एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू, बाय।